प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। अमूमन आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू होती है, लेकिन आज जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में इस चीज़ का तस्करा किया कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो ऐसी है कि उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। तो इसी मुनासबत से प्रोग्राम में अब गुफ्तगू होगी। जो दूसरा हमारा सेगमेंट है, इसमें हमारे जो मेहमान हैं स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। आज हमारे मेहमान एक दफ़ा फिर हैं, हमने उनको खुशामदीद करना है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए जनाब राना गुलजार साहब। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान साकिब अली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उन्हें हम देखते हैं, आज हमने उन्हें मधु कर रखा है, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किए लेते हैं। सूरत हाल का आप भी यकीनन जायज़ा ले रहे हैं। आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो सियासी जमात बड़ी देर से इस सिंध सूबे में, जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, नुमाइंदगी कर रही है। और हालात व वाक़यात की जब बात होती है या जब तामीर व तरक्की की बात होती है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब साबिक जो हुकूमत गई है उस पर ख़ासी तनकीद होती है मईशत के हवाले से और दीगर मामलात पे, लेकिन सूरत हाल यहाँ पे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो अगर यही सूरत हाल रही, एक दूसरे पे महज इल्ज़ाम तराशियाँ होती रहीं, तो एक आम आदमी सवाल ये करता है तो फिर ये किस चीज़ की सियासत है, और फिर क्यों एक दूसरे को जो है हर चीज़ के लिए मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं। ये ज़रा फरमाइएगा, क्या मुतमईन हैं बैसियत आप एक सियासी कारकुन जो कुछ होता आया है, या सिंध के अंदर ही बिलखुसूस बात कर लें कि पानी का मसला है, बिजली का मसला, और न जाने इस तरह कितने एक अवामी नौइयत के मामलात हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अब क्या हायल रुकावट है, ये ज़रा फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर भाई आपका, आपके चैनल का। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और जो आप फरमा रहे हैं और आपका प्रोग्राम महज मसाइल पर ही होता है, और आपकी कोशिश भी होती है कि मसाइल को उजागर भी किया जाए और उनको हल भी किया जाए और अरबाब इख्तियार तक उस बात को पहुंचाया जाए। ये क्रेडिट आपको जाता है। सवाल ये पैदा होता है, जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो बड़ी गमगीर है। कल जो खान साहब कह रहे थे, जो अपोजिशन कह रही थी, सबका बयानिया अपना अपना था, और सबका बयानिया पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के ही लिए होता है, ज़ाती मफादात के लिए तो किसी का बयानिया नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती है कि जो छोड़कर जाता है तो आने वाला बताता है खजाना खाली है, और खजाना कभी भरा ही नहीं। टैक्सेस पूरे लिए जा रहे हैं, और महंगाई का जो तनासुब है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है। और कल भी 30 रुपये पेट्रोल पे बढ़े, ये बड़ा अफसोसनाक अमल है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मजबूरियां भी हैं, हर गवर्नमेंट IMF से माहदे करती है अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने क्या क्या माहदे किए और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर किसी माहदे को कैंसिल किया जाएगा तो उसका जुर्माना भी देना पड़ता है। यही सिचुएशन मौजूदा गवर्नमेंट की थी, और यही सिचुएशन तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की थी, क्योंकि उससे पहले भी लोगों ने माहदे किए थे और उस पर मनवन अमल करना था। ठीक है। लेकिन खान साहब को क्योंकि पहले से मालूम हो गया था कि मैं रुखसत हो रहा हूँ और मुझे जाना है, ठीक है, तो उन्होंने फौरी तौर पे अपनी एक मीटिंग की और हिकमत अमली इख्तियार की, और उन्होंने बजाय ही कि IMF के फैसले पे मनवन अमल करना था, उन्होंने उसकी बजाय उन्होंने 10 रुपये और मुख्तलिफ पेट्रोल, मिट्टी के तेल, डीजल, उसमें सब्सिडी दी। उस सब्सिडी का नुकसान कौमी खजाने को हुआ और हो रहा है, क्योंकि अगर मौजूदा गवर्नमेंट ना होती
तो क्योंकि जो जनवरी में माहिदा हुआ था उस पर अमल करना लाजिम था। लेकिन क्योंकि नो कॉन्फिडेंस आ गया, खान साहब हुकूमत से फारिग हो गए, तो जो हुकूमत आई है इसको उस पर अमल करना है जी। तो ये अमल है। जहाँ तक ताल्लुक़ खान साहब का, मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, मैं इसमें किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन आवाम को सोचना होगा कि खान साहब अपनी ज़बान से कौन से अल्फाज अदा कर रहे हैं। ठीक है। और उनके जो फॉलोवर हैं वो उनके कहने पर इदारे के लोगों से क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और जो माहौल है इसमें संजीदगी का मुजाहरा करना कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूरत हाल बहुत ख़राब है। ठीक है। आरिफ नकवी साहब खान साहब के जो दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, एक इलेक्ट्रिक वाले सरबराह जो है आरिफ नकवी साहब, उनको जब कोविड का ज़माना था तो उनको पाकिस्तान का नुमाइंदा बनाकर अमेरिका में भेजा गया, क्योंकि जब कोविड के लिए बिल गेट्स हम पैसे दे रहे थे जी, तो उसमें आरिफ नकवी साहब को अपना नुमाइंदा, क्योंकि उनके दरीना दोस्त थे वो जी, उन्होंने $35 बिलियन जो हैं वो तहरीक इंसाफ की फंडिंग की, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जब उसकी तहकीक हुई तो बिल गेट्स एक दिन के लिए उस दौरान पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि ये $35 मिलियन जो हैं ये कहाँ गए। जब FBI से तहकीकात कराई तो वो तहरीक इंसाफ के अकाउंट में वो पैसे गए, जिसका कोई ऑडिट और रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है। उसका केस आरिफ नकवी पे अमेरिका में भी दर्ज हुआ, उसका ट्रायल भी हो रहा है। बात यह है कि ठीक है, मैं इसमें खान साहब को निशाना नहीं, मैं इस सबको पहले भी मेरा एक बयानिया रहा है कि महाजराई की सियासत बंद की जाए, खराबियां सब में ही होती हैं। ठीक है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की कब होगी? ठीक है। दूसरी बात कि हर आदमी यही कहता है कि खजाना खाली है और रियासत चल रही है, तो खुदारा ऐसा ना किया जाए। ठीक है। कि कल खान साहब कह रहे थे कि जी इतना नुकसान हो गया, रियासत को ये नुकसान हो गया, आज जब इख्तिदार से हट गए तो कहने लगे फौरी इलेक्शन कराएं और जी आप जो है ना मिसाल के तौर पे कि ये हो गया वो हो गया, और तोड़ फोड़, एक बाजार गर्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीजों से इज्तनाब बरतना चाहिए। ठीक है। आप इलेक्शन का कह रहे हैं, बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। और देखिए बात ये है कि मैं तो पहले भी अपने बयानिए में ये कहता था खान साहब की गवर्नमेंट जाने से पहले कि जी खान साहब को पूरा टर्नओवर होना चाहिए। मैंने आपके प्रोग्राम में कई बार कहा कि पूरा टर्नओवर होना चाहिए ठीक है, और इनको कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन नो कॉन्फिडेंस आया तो जाहिर सी बात है कि वो एक आईनी तरीका इख्तियार किया। चले ठीक है। तो अब खान साहब को भी चाहिए कि अगर चले ये सारे गलत लोग हैं तो फिर इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो इनको आपको थोड़ा सा एक बर्दाश्त करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन देख रही है। कारकुन आपके साथ हैं, अवाम बकौल आपके, अवाम आपके साथ है, तो आप अवाम को तसल्ली सबर का मुजाहरा करने दे। आप आवाम को उस्काए ना। कभी आप इदारों से लड़ाने की बात कर रहे हैं, कभी आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो खुदारा आप मेहरबानी इससे इज्तिनाब करें। मैं इस तरफ आऊंगा ना, ये तो सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर पहला जो था ना, एक उसका जवाब नहीं है। ये मैंने आपसे जो सवाल किया था ना वो कारकर्दगी के हवाले से था और वो कर रहा था। अब मैं जरा साकिब को मौका दूंगा ना, साकिब को मौका दिया जाएगा, सवाल उनके पास रखा जाएगा। ये तो आपकी अपनी कारकर्दगी के हवाले से मैं गोश गुजार था। जरा ये पूछना चाहूंगा कि साकिब साहब ये फरमाइए कि जो कुछ हो रहा है ये हम कहते हैं अंग्रेजी में कि आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, यानी कि आने वाले वक्त के हवाले से हमारा गुमान ये था कि ऐसा ही कुछ होगा। फिर मैं भी कुछ देर पहले भी एक हमारे एक दोस्त बैठे थे, गुफ्तगू कर रहा था उनके साथ कि वो हाथ उठा के दुआएं कर रहे थे कि मैं जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो मेरा ये ख्वाब है कि ये लेकर आएँ और एक दफ़ा लाएंगे तो फिर उसके बाद ये बच के नहीं जाएंगे। ये सारी बातें हुई, फिर किसी साजिश का तस्करा हुआ और फिर ना जाने क्या क्या बातें होती रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है
कि आपको अगर अपने लोगों को एक जगह जमा करना है तो एक बयानिया कायम करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपने इस्तकामत के साथ खड़े भी रहना है। जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप ये बताइए कि आप मीडिया के ज़रिए ही सही लेकिन लोगों तक बात पहुंच रही है और उसका वो जायज़ा भी ले रहे हैं। तो ये जो सारा अभी मामला हुआ है इससे क्या नतीजा खस करने की कोशिश कर रहे हैं बहैसियत सियासी कारकुन? क्या आप समझते हैं कि वक्त आ गया है कि लीडरशिप जो है उसको अपनी डायरेक्शन सही करनी होगी और सियासी कारकुन कितना शऊर रखता है? ये गुफ्तगू सारी करने का मकसद ये है। ज़रा अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए ताकि पता चले कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। जी फरमाइए। सबसे पहले तो मैं इस परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस पाकिस्तान, इस पाक धरती पे पैदा किया और उस बेहतरीन निडर और बेबाक सिपहसालार इमरान खान का सिपाही बनाया। यासिर, आपकी बातें जो हैं, मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आया था और देखें जी, आप और हम बैठने का मकसद भी होता है कि हम जो जितने भी मसाइल हैं उस पर भी बात करें और जो बेहतरी आ सकती है उसके हवाले से भी, और ख़ास तौर पे मुल्क की सालमियत पे बात की जाए। देखें, खान का जो पॉइंट रहा है या खान के जो मामला हम देखते आए ना या अवाम ने देखे हैं आज तक, साजिश का भी जिक्र करते रहे और फिर अमेरिका की मुदाखलत का भी, और वो करके भी दिखाया खान ने। ऐसा नहीं है कि एक बेंच पे कुछ बोलते थे दूसरे, अमेरिका के हवाले से अगर बात की तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, क्लियर थी। इसके अलावा अगर खान, अभी राना साहब ने बात की कि मैं नहीं चाहता कि हमारा इस तरह का कोई माहौल बने कि हम किसी और के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, हमें पॉजिटिव सियासत करनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ का कायल हूँ। पॉजिटिव सियासत होगी तो पॉजिटिव बात होगी। आप सारे इल्ज़ामात लगाने के बाद बोलें आप पॉजिटिव सियासत करना चाहते हैं तो ये नहीं, नामुमकिन है। इमरान खान ने जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आई, सफ़े अव्वल में खड़ा था। हमारी यही फ़ौज थी, यही इदारे थे जो आज हैं, उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी दिया और आज भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। कुछ मसाइल हैं, लोग पैदा करना चाहते हैं, इदारों की जंग बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ना हम बन सकते हैं। पहला तो ये स्ट्रेट फारवर्ड क्लियर पॉइंट होना चाहिए। कुछ लोग अगर ये सोचते हैं ना कि इदारों के मामलात हैं या चीज़ें, कोई मसला नहीं है। बयान ज़ाती हैसियत में दे रहे हैं या ये पार्टी की मैं भी वो है कि पार्टी के जो लोग ट्वीट के जरिए मैसेजेस चला रहे हैं ना फेसबुक पे और उस पे जो ट्रेंड, वो इसके ना साकिब बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑपोजिट है। आपको मैं बताऊं, उसकी वजूहत ये है कि कुछ लोग, मैंने आपसे कहा कि पार्टी में भी और बाहर भी कुछ ऐसा चीज़, ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है या किया जा रहा है जिससे ये लगता है इदारों की जंग है ना। देखें बॉस, हर किसी का अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है, मैं अपने नज़रिए पे बात करता हूँ। मैं अपने फ़ौज की, अपने मुल्क की और अपने पाकिस्तान की सालमियत की पहले बात करूँगा, उसके बाद हम अपनी तहरीक की बात करेंगे। अच्छा, इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जिस नज़रिए को वो लेके चल रहा है अभी, जब ये सारा टोला एक जगह जमा हुआ था ना, पीटीएम ने भी बहुत बड़े बड़े जलसों की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रही थी, 20 जमातें मिलके भी। लेकिन खान वो अकेला वाहिद खिलाड़ी है जिसने अकेले वन हैंड से पूरा मैच भी विन किया और करके भी दिखा रहा है। जहाँ प्रोग्राम किया, जहाँ किया, जमले गफीर था अवाम का, अवाम की भरपूर हिमायत उसके साथ है। देखें, जब अवाम की इतनी भरपूर हिमायत और अक्सरियत होती है ना किसी के साथ, तो वो फिर लीडर होता है और वो फिर बात करना जानता है। और मैं समझता हूँ कि खान के पीछे इसी वजह से लोग हैं। अभी इस्लामाबाद के धरने की कैफियत है, ये जो कुछ पिछले दिनों से जारी है, हम बेकार की, मैं अपनी बात करूँ, अपने हल्के की बात करूँ तो हमारे हल्के में एक अयूब नामी हमारे वर्कर हैं, हमारे साथ हैं, उनकी एक स्पेयर पार्ट की दुकान है, ऐसे ओपनली बैठे होते हैं। उनके घर पे रात को 4 बजे 5 मोबाइलें दे भेज के रेट मारी जाती है और उनको घर में घुस के उनकी फैमिली के सामने बेइज्जत करके लेके जाया जाता है। इसी तरह तमाम वर्करों के घरों पे रेटें मारी, छापे मारे, सिर्फ इस वजह से कि ये कान की खोल पे इस्लामाबाद ना जाएं या आगे। ये किस तरह की सियासत है? ये 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इसी तरह हमारे MNAs को गिरफ्तार किया, MPAs को गिरफ्तार किया। मेरे घर पे 2 दफ़ा रेड पड़ी, रातें बाहर गुजार रहे थे हम लोग। इस मुल्क की ये सियासत है? इतनी घटिया सियासत अगर होती है, अगर हम इस पैमाने पे चले जाते हैं कि लोगों को, वो लोग जो वाइट कॉलर, जो साफ सुथरे लोग हैं, उनके घरों पे 6-6, 8-8 मोबाइलें भेज के, उनके घरों पे वारंट के बगैर आप जाते हैं, उनके घर के अंदर घुसते हैं, उनकी पूरी तलाशी लेते हैं जैसे किसी मुजरिम को आप पकड़ने आए। ये कैसी सियासत है? इस घटिया सियासत से हम बाज आए। देखें, अगर ये नून लीग और ये पीपल्स पार्टी, ये दोनों करप्ट तरीन जमातें इस मुल्क की, अगर ये मिल जाती है ना तो जो हाल हो रहा है इससे बुरा होगा। हमारे ऊपर, खान साहब के ऊपर इतनी कीचड़ उछाली गई, इतनी कि महंगाई कर दी, टमाटर 500 रुपए किलो हो गया और पेट्रोल, यही थे ना मिफ्ता इस्माइल जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और दूसरे दिन कि पेट्रोल की रेट भरने से मुल्क में महंगाई होती है और ये होती है। जिस दिन ये आए गवर्नमेंट पे, अगले दिन के बयानियां चेंज होना शुरू हुए और आज उन्होंने अमल करके दिखाया कल रात को। यार ये कोई तरीकाकार है?
180 रुपए अगर आप पेट्रोल बेचेंगे, तो मैं आपसे कहता हूँ ना, ये जो महंगाई जा रही है इसकी शराब देखें, डॉलर कहाँ पहुंच गया आज। आज डॉलर की 25-30 रुपए। देखिए बात ये है कि अब अगर ये जमाते, देखें मेरी बात सुने, अगर ये भी ये समझते थे ना कि इस मुल्क के सालामियत का मामला है, तो खान साहब को टर्नओवर पूरा करना। इन्होंने एक ऐसी फिजा बनाई जिससे मुल्क के हालात खराब हुए, जिससे डॉलर, इन्हें नहीं पता था ऊपर जाएगा। खान जाने से पहले उसने रिलीफ दिया, और रिलीफ देते हुए ये नहीं बोला मैं अपनी जेब से देता हूँ, उन्होंने कहा ये आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ आपने टैक्स जमा कराया। ये हमारे पास जब टैक्स जमा हुआ, देखें ये एक सियासी बयानिए की हद तक तो बात सही है, लोगों के जज्बात को उभारने के लिए, उनको खुश करने के लिए, मुतमईन करने के लिए सही है, लेकिन ये उनको भी शायद पता था नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो रही थी। जिस किस्म के रिलीफ दिए जा रहे थे, जो लोग मामलात को समझते थे, उन्होंने इसकी निशानदेही की, सुन लें कि निशानदेही की कि गलत फैसला कर रहे हैं। आवाम को रिलीफ इस सूरत में ना दिया जाए, उसके और बहुत सारे तरीके हैं। वसाइल अपने बढ़ाने के लिए, अपने अखराजात को कम करने के लिए अगर कोई हतमी बात करते, कोई फैसला करते, तो लोग उसको साथ देते। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ चंद पढ़े लिखे लोग भी हैं, अब सारे के सारे तो एक जैसे नहीं हैं, अब बहुत थोड़े ही हैं, लेकिन मामलात को वो समझते हैं। तो बहरहाल राना साहब की तरफ वापस आता हूँ। राना साहब, साकिब साहब ने कुछ चीज़ों का दिफा किया, पार्टी की नुमाइंदगी जब भी की जाती है तो अमूमन उन चीज़ों का भी दिफा किया जाता है जो उनके हक में नहीं होती या उनके ऊपर जिस पे ज़्यादा तनकीद हो रही थी। बहरहाल जी, अब आप फरमाइए कि उन्होंने जैसे निशानदेही की, उन्होंने कहा जी जी बहुत अच्छी बात की, इन्होंने सारी बातें अपनी ज़ाती हैसियत। साकिब साहब, अगर आपके पास फुटेजेस हैं तो खान साहब की अपनी तकरीरें इनको सुना दें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने इदारों को क्या कहा, क्या नहीं कहा। मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, जो कुछ कहा तो साकिब साहब को सुनवा दें। तो अब ये कह रहे हैं कि जी नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं कब कह रहा हूँ कि खराब आदमी है। भाई ये तो सब गलत लोग थे, तो खान साहब आए थे, तो खान साहब ने 3 साल 7 महीने इख्तिदार में रहे। तो ये बताइए कि खान साहब ने किस मामले में, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो पिछले 70 साल जो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ये चोर डाकू थे, बहुत अच्छी बात है ना, तो खान साहब एक अच्छे इंसान थे। 3 साल 7 महीने में खान साहब ने किसका एहतसाब किया, किसकी तहकीकात की, कितनी महंगाई को कंट्रोल किया, कितनी चीजों को इन्होंने आवाम को रिलीफ नहीं, वो तो उन्होंने साफ कहा कि मैं टमाटर और प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया मैं जी। चले जी, चले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, टमाटर की और प्याज की कीमतें कम करने नहीं आए, आपने महंगाई बहुत कर दी, हम उसको भी नहीं कहते। आप ये बताइए कि जी मैंने महंगाई की, डॉलर का रेट 188 रुपये हो गया, 102 पे मिला, आटा महंगा, चीनी सब कुछ हो गया। आप ये बताइए कि जी आप जिस नारे को लेकर आए थे, क्या अदलिया का निज़ाम आपने ठीक किया? क्या आपने इदारों को मुस्तहकम किया? क्या आपने जिनको कहते हैं आप चोर और लुटेरे, क्या उनका एहतसाब किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन की? अच्छा, जो आपकी सफ़ों में बैठे थे चोर डाकू जो भी थे, आपने उनकी तहकीकात की? किसी एक शोबे में रिफॉर्म्स लाए? क्यों नहीं लेकर आए जी? आपने जब नो कॉन्फिडेंस आया पाकिस्तान की तारीख में, पार्लियामान के अंदर आप क्या कुछ नहीं कहते थे। 2018 से पहले इसी पार्लियामान पे आप लानत भेज रहे हैं, इसी पार्लियामान से आप ओथ ले रहे हैं। आप देखिए ये, अब फिर आप यू ट्रेन का नाम लेते हैं। मैं तो कब कह रहा हूँ खान साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, होंगे, मगर मैं उनको लीडर नहीं मानता, मैं उनको एक नेशनल हीरो मानता हूँ। क्योंकि लीडर की ये शान नहीं होती कि अवाम को, इदारों को लड़ाने की बात करे। लीडर का तो अपना विजन और मौक़िफ़ होता है। लीडर ने अमेरिका को साजिश कहा, कल ही परसों के प्रोग्राम में लीडर को, जो नीचे से अवाम उनके कारकुन नारे लगा रहे हैं अमेरिका मुर्दाबाद, जो अमेरिका का यार है, गद्दार है, तो खान साहब कह रहे नहीं ये ना बोले, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। क्या हुआ खान साहब, आप लीडर हैं, आपने जो कह दिया वो कह दिया। क्यों? आप देखिए बयानी, ऐसे लीडरों की शान नहीं होती। लीडर लीडर होता है, जब बोलता है तो पहले सोचता है फिर बोलता है। क्योंकि इसलिए कि मैं फिर वही कहता हूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, खान मोहतरम इमरान खान साहब हो, कोई भी लीडर हो जो अपनी कौम से झूठ बोलेगा, मैं उसको लीडर नहीं मानता, वो कोई भी हो। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ हमें यहाँ से जाना होगा, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी सियासी मामलात के हवाले से। सियासी कारकुनान क्या सोच रहे हैं, क्या उनका नज़रिया है, अभी कुछ देर पहले जैसे गुफ्तगू हुई है यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को अगर बेहतरी की तरफ ले जाने की नीयत है तो उसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है। और यही सियासी कारकुनान है। टेक्निकली जो किताबी बात है कि जो जमहूरियत होती है वहाँ पे जो सियासी वर्कर्स होते हैं यही मिल के आगे आते हैं, फिर ये इक़्तिदार में जाते हैं और फिर वहाँ से चीज़ों को आम आदमी तक या निचली सतह तक मुंतकिल करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम इसका बिल्कुल बरक्स है। जो सियासी कारकुनान होते हैं, जो नज़रियाती लोग होते हैं, उनको साइड में कर दिया जाता है, इधर उधर से लोगों को पकड़ के फिर जो है वो उनको मुसल्लत किया जाता है। बहरहाल साकिब साहब फरमाइए, कुछ देर पहले जैसे गुफ्तगू हो रही थी, राना साहब ने तस्करा किया कि ये जो टकराव की जो कैफियत है नहीं होनी चाहिए, ज़ाहिर हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लीडर होने का दावा करता है उसके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, बड़ी कुर्बानियों से उसको गुजरना पड़ता है और सबसे पहले ख़ुद अपनी ज़ात से वो कुर्बानी दे के अमलन ये साबित करना होता है कि जनाब आगे सूरत हाल ऐसी है और अगर मेरा नज़रिया और मेरी बात सच्ची है तो फिर उसके साथ लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही है। हो ये रहा है कि अभी तक कोई एक बयानिया हतमी नहीं कायम हो सक रहा। कभी बात किसी तरफ चली जाती है, कभी साजिश की तरफ, और ना जाने कितनी फिर इनके ऊपर भी डाल दी जाती है और क्या क्या होता है। सवाल ये पैदा होता है, क्या दिमाग में ये सवाल आता है कि ये लीडरशिप से सवाल किया जाए कि आप एक जगह स्टैंड लें, फिर हम आपके साथ हैं और फिर शायद लोगों को भी निकालना हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि सूरत हाल अभी जो बता रही है, जो इंडिकेशन आ रही हैं, उससे यकसर मुख्तलिफ हैं जिसके दावे किए जा रहे हैं। फरमाइए क्या सोच है? जी बिल्कुल यासिर, आपने जो सवाल किया है ये आम आवाम के बिल्कुल जहन में होगा और लोग सोचते हैं इस हवाले से। और ख़ान साहब के मुझे याद है जब जलसे हो रहे थे, शहर शहर वो घूम रहे थे, वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद जाएंगे और उसकी तारीख दी जा रही थी कि मैं बताऊंगा तारीख। एंड तक वो मुल्तान वाले जलसे तक उन्होंने जो है पेंडिंग में रखा। कुछ चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जा रही थी, कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ वही जो उनके मुतालबात थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि बातचीत चल रही है वो मंजूर हो जाएंगे, हम इस हद पे ना जाएं। ठीक है, लास्ट बॉर्डर तक हमारी जाने की कोशिश थी और खान ने पूरी कोशिश की। उसने पहले हर शहर गया, लोगों को अपना मैसेज पहुंचाया। पहले कोशिश की गई कि पुरअमन तरीके से मसला हल हो जाए। मजबूरन होके सारी चीजें देखने के बाद अगर खान इस्लामाबाद जाता है, जवाब तफसील से दीजिएगा जरा। एक चीज का तस्करा करिए, भी आपके मुतालबात की बात की है, इसके लिए एक मुताले का फोरम मौजूद है। बड़ी हैरानकुन बात है, असम्बली के अभी तक मेंबर भी हैं, वो जो इस्तीफे दिए गए हैं उनकी अभी हैसियत और हैसियत का नहीं पता। तनख्वाहें भी वसूल हो रही हैं, मराते भी ले रहे हैं। शायद लोग इससे वाकिफ़ हैं और हम ये बात बताएंगे कि वो जो लोग असम्बली से उठकर गए थे ना आपके, कि हम यहाँ से जा रहे हैं वापस नहीं आएंगे, वो तनख्वाहें और मराते सारी ले रहे हैं। ठीक है, अगर कोई इस तरह की बात है, अब तो अपोजिशन के अंदर थे, असम्बली के अंदर जाके वहाँ पर ये बात सामने रखते, इसके ऊपर मुबाहिसा होता, यकीनन बहुत सारी आपके साथ हम ख्याल जमातें होंगी जो आपके नज़रिए से इत्तेफाक करेंगे कि मुल्क में आम इंतखाबात हो जाने चाहिए, ज़रूर इसका हिस्सा बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ख़ुद साख्ता है एक मैस चैनल के ऊपर, क्योंकि वहाँ सुबह से शाम तक वही खबरें चलती हैं आपकी जमात के हवाले से, वहाँ बैठ के एक बयान दिया जाए और मखसूस लोगों के साथ और उन्हीं को बुलाकर, तो फिर कैसे लोगों तक बात पहुंचेगी और कैसे लोगों को कायल करेंगे, ये तो ज़रा बताइए। अच्छा, एक बात तो ये कि जब किसी मुल्क में इंतखाबात होते हैं ना, उसमें देखा जाता है कि कौन सी पार्टी किस पोजीशन पे, किसने कितनी सीटें हासिल की और कौन किस पोजीशन पे आया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पूरे पाकिस्तान की वो जमात थी जिसने सबसे ज़्यादा सीटें ली और जो सबसे मजबूत पोजीशन पे थी। और हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि उसी को अपोजिशन में बिठा दिया गया और उसी को अपोजिशन में बैठने का लोग मशवरा भी दे रहे हैं और बोले अपोजिशन में बात करें। ठीक है, तो फिर वो जमात का क्या फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा अक्सरियत लेके सबसे ज़्यादा सीटों के बावजूद गवर्नमेंट ना बनाए और अपोजिशन में बैठे। वो चंद सीटों वाली 10 जमातें मिलकर एक गवर्नमेंट बना लें, मिला जो मतलब फ्रूट चाट बना के हमें खिला दी जाए कि ये खाओ, ये बहुत मीठी है और बहुत अच्छी है। तो देखें, बात यह है कि बात अगर हक की हो ना तो ज़्यादा बेहतर है। जिस जमात ने अक्सरियत से वोट लिया था, जिस जमात को हक था इसकी हुकूमत करने का, उससे हक छीना गया, किसी भी जरिए से छीना गया। एक अदम एतमाद के हमारा बेहतरीन फोरम था जिसको लाया गया और जिसके ज़रिए हम कानूनी तौर पे जो PTI को हटाया गया। देखिए, रात में 2 बजे भी कोर्ट खुली। राना साहब ने बहुत अच्छा जिक्र किया कि इदारों को ठीक करना था।
ये गन जो है ना, ये हमारे गुज़िश्ता 70 सालों का जमा था। तो इदारे तो अब आपके लिए भी खुल रहे हैं। नहीं, मैं खुला गया, मैं अभी भी खुला, बिल्कुल ऐसे। मैं किसी देखें, मैं आपसे ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा अदालत को बुरा कह रहे थे, मैं किसी को बुरा नहीं कहा, मैंने आपको कहा 2 बजे खुला गया। आप मेरी बात कंप्लीट होने देना, मैं आगे जा रहा हूँ। वो इदारों ने आज भी फैसले किए और उसी इदारों के बुनियाद पे ये हमारा मुल्क चल रहा है ना। आज इदारे हैं ना जो चला रहे हैं, सारे फैसले हमारे कोर्ट के इदारे ही दे रहे होते हैं, कोर्ट ही दे रहे हैं ना। अभी वो फैसला करते हैं, उसके ऊपर भी कोर्ट खड़ा होता है, उसके ऊपर भी हम लोग कोर्ट में जाते हैं। कहीं आप जा रहे होते हैं, कहीं हम जा रहे होते हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर तो इतनी सलाहियत नहीं है बैठ के खुद फैसले कर लें। 10 बजे कोर्ट ने एक टाइम दिया कि दोनों जमातें बैठे और कुछ केसेस में तो अभी आपके लिए स्पेशली छुट्टी वाले दिन बॉस, मैं ऑनरेबल जज साहब आए, बिल्कुल ऐसे हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। नहीं है उससे, आपके हक में इस चीज से मुतमईन नहीं हूँ कि हमारा कोर्ट का निजाम इस तरह चले। देखिए नहीं, तो ये तो तहरीक जो है ना, देखिए बॉस, अगर ये फैसले हमारे अगर असेंबलियों में हो रहे होते ना, तो कोर्ट को ये जहमत नहीं पड़ती। ये भी आपको सोचना था, ये हमने भी सोचा ना, ये आज भी सोचना है। नैब जिसके तहत आपने अपने जो मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, उस वक्त हम आपको बैठकर बता रहे थे कि आपके पास सुनहरी मौका है, जो गलतियां माजी में हो गई उसको दुरुस्त कर लीजिए। लेकिन हुआ ये कि उसको टूल बनाइए। बात मैं अपने उससे नहीं कह रहा, जो मुशाहिदे में आई है, जो रिकॉर्ड पर मौजूद है, क्योंकि उसका जवाब नहीं दिया गया जब इस नैब के बारे में बताया जा रहा था कि इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, आगे चल के ये बैकफायर करेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अच्छा, और अब आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो शायद इससे ज्यादा खतरनाक हो। तो रिवायत तो खुद कायम कर दी गई। मैं तो समझता हूँ सारे इदारे खुद मुख्तार होना चाहिए, कोई सियासी प्रेशर में कोई इदारा नहीं चलना चाहिए। देखिए हम बात करते हैं ना कि खान आया और उसने जो है ना करप्शन के हवाले से कोई काम नहीं किया, उसने फ्री हैंड दिया। देखिए हमारे साथ ना एक बहुत बड़ी पंजाब की कुव्वत मौजूद थी। हम जहांगीर तरीन को भी हम जानते थे, हम अलीम आदिल खान, अलीम खान जो है पंजाब का, उसको भी जानते थे। हमने जब देखा ये सारी चीज़ें क्लियर होते हुए, खान साहब ने बिल्कुल उनके साथ वो रवैया अख्तियार किया जो एक चोर या मुजरिम के साथ किया जाता है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होकर उसी नून लीग ने जो उनको गालियां देते थे, उन्हें चोर बोलते थे, उन्हें शुगर चोर बोलते थे, उन्हें करप्ट बोलते थे, आज उनके साथ हाथ मिलाया और पंजाब गवर्नमेंट बनाई। ये हमारी सियासत का अलमिया है। आप किसी गंद को हटा के साफ करेंगे ना, दूसरा उसको 2 बाहें खोल के बुला लेगा और आ जाओ तुम जो है ना, हम मिलके इस मुल्क का निजाम चलाएंगे, आपको हम फ्री हैंड देंगे। आपने जिन जमीनों पर कब्जा करना है उसका भी फ्री हैंड देना है, आपने जितनी लूटमारी करनी है आप हमारे पास आ जाओ। देखिए 2 चीजें। अच्छा, इसमें बात यह है, हमारे मुल्क की जब तक सियासत का ये अलमिया रहेगा ना, तो ऐसे ही हम एक दूसरे को ये सुनहरी मौका था, ये सुनहरी मौका था। लेकिन जब खान साहब को हुकूमत बनानी थी, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वैसे ही हमारी तारीख बड़ी मुख्तसर सी है। तो खान साहब के करीबी दोस्त अपना जाती जहाज लेकर जा रहे थे, लोगों को उसमें चक्कर दिलवा कर ला रहे थे, बनी गाला उतर रहे थे, पट्टे गले में डाले जा रहे थे। उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि देखें, अगर आप इसी तरह जोड़ तोड़ करेंगे और इसके जरिए मामला चलाने की कोशिश करेंगे तो नतीजा उसका यही निकलना है। क्योंकि ये लोग जो आपके पास बैठे हैं, या अभी जो बार्सिलोना में बैठ के जो वहाँ पार्टी कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इससे पहले हुकूमतों के अंदर बैठते रहे हैं और हुकूमत के मुद्दत पूरी होने से चंद माह पहले वापस आते रहे हैं, पुराने मुतालबात दोहराएंगे। और इनका तरीका वारदात हर दौर में यही था। खान साहब इससे देखें, ये जब तक ये लोटों की सियासत हमारे मुल्क की तारीख रहेगी ना, अब उसका इसी तरह दोहराते। देखें हम नहीं भरे, हम उसका हिस्सा बने। ये वही लोग थे जिनको आप लेकर आपने अपने नंबर पूरे किए। जब तक इस लोटों की सियासत हमारे मुल्क में चलती रहेगी ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई, चाहे नून लीग हो, इन लोटों की सियासत से हमें बाहर निकलना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मसला नहीं हल होना था। अच्छा, हल होना था आपको इसके लिए बैठ के सर जोड़। अच्छा, खान ने इसके लिए किया ना, बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे खान ने ओवरसीज के लिए, देखें ओवरसीज के लिए एक वोट का तरीकाकार निकाला। नहीं सर, वोट ओवरसीज का तो मसला ही नहीं है। ओवरसीज आए कहाँ से? ओवरसीज के तो अभी बात ही नहीं। नहीं, उनको वोट का, अगर उनको वोट का हक आप नहीं दे सकते। मेरी अर्ज सुने ना सर, खादिम की अर्ज सुने। ओवरसीज पाकिस्तानी कौन है? यहाँ से जो दुबई, मस्कत, शारजा जो बेचारे मजदूरी करने के लिए गए हैं 6 माह के लिए, 8 माह के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो जो सड़कों के ऊपर लौट रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, वी लीव यू पाकिस्तान वाले, वो नहीं है जिनके पास अमेरिका का पासपोर्ट है, बरतानिया का पासपोर्ट है, कनाडा का पासपोर्ट है। वो बरतानिया के शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी नहीं है। मैं यहाँ से बरतानिया की हुकूमत कौन होगी मैं फैसला करने का ना मुझे हक होना चाहिए, ना मुझे कोई हक है।
इसी तरह जो अमेरिका बरतानिया का पासपोर्ट रखता है उसका कोई हक नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत में कौन इक़्तिदार में आएगा कौन जाएगा। यहाँ पे जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी जितना भी बोझ है वो हमने उठाना है, हमने टैक्सेस अदा करने, हमने सारी मुश्किलात देखनी है, वो आपने नहीं देखनी है। वक्त का मैं राना साहब की तरफ जाऊंगा। राना साहब फरमाइए। देखिए खान साहब, मैंने अलमिया यही रहा, मेरे भाई को जवाब देना नहीं आ रहा। अगर ये अपने लीडर की पिछली सारी तकरीर सुन लें तो मैं समझता हूँ ये बात उसी से अखज़ करके ये सवाल, क्योंकि वही कहते थे कि जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं इनको वोट का हक नहीं होना चाहिए। वही कहते थे कि जी किसी भी इदारे के सरबराह को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, वो दे रहे हैं। तो देखिए बात ये है कि खान साहब अच्छे लीडर हैं, आप महाजराई की सियासत क्यों कर रहे हैं? तो आप में और साहब लोगों में क्या फर्क रहा? आप तो बिल्कुल नहीं जैसे। तो बात यह है कि खान साहब आप अच्छाई पैदा करें, आप अच्छाई की बात करें। मैं ये समझता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जी जो इनका एक मुतालबा है कि ओवरसीज को वोट देने का हक होगा, तो उनको हक होना चाहिए। और पार्लियामेंट के अंदर उनको एक मखसूस नशिस्तें भी मुकर्रर की जा रही हैं कि जी जिस तरह उनके अगर अमेरिका में, बरतानिया में और यूरोप में है तो उनकी मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। खैर अगर इससे मसला हल होता है, बात यह है कि हमें सादगी अपनानी होगी, हमें अपनी कौम से झूठ नहीं बोलना होगा। हमें एक चीज़ का जवाब दीजिए। ये बात आपकी ठीक है, मैं आपसे इत्तेफाक कर लिया चलें, लेकिन अब ये बताइए ना कि अब जो सूरत हाल है इसमें जो मजीद बिगाड़ आ रहा है, ये बात याद रखें कि इसकी अकेली जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून नहीं होगी। ये एक इत्तेहादी सेटअप बना है जो मुल्क चला रहा है। अब ये बताइए कि जो महंगाई और इसके असरात होंगे, जो नुकसानात होंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? क्योंकि बचने की गुंजाइश नहीं है, तो सब शामिल हैं इसके अंदर। मैंने एक बात कही शुरू आपके इंट्रो से, बाद में मैंने बात कही कि महंगाई जितने भी सूरत हाल खराब हो रही है, जब तक आप एक साथ एक पेज पे नहीं होंगे, वो अपोजिशन हो, वो हस्ब इख्तदार हो, हस्ब इख्तलाफ हो, आम आवाम हो, जब तक हम सादगी नहीं अपनाएंगे, हम संजीदगी से नहीं बैठेंगे और ईमानदारी से फैसले नहीं करेंगे, तो हम जान नहीं छुड़ा सकते। हम जब तक अपनी कौम से झूठ बोलते रहेंगे, हम अपनी कौम को गुमराही की तरफ लेके जाते रहेंगे। हम टैक्स रेशो बहुत ज्यादा हो गया, 3 दिन में कम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि हम अपनी कौम से झूठ बोल रहे हैं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने तमाम मामलात को ईमानदारी से, ऑनेस्टली तरीके से, और जितने भी इदारे हैं तमाम इदारों को ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। अवाम के अंदर भी उनको ये बताया जाए कि जी मुल्क इस क्राइसिस में है, आपको ये काम, ये फैसला गवर्नमेंट ने किया, इस पे अमल करना है। ठीक है साकिब, ये नजर आ रही है ट्रांसपेरेंसी, ये लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो काम हुआ है, चलें थोड़े ही दिन सही, लेकिन कोई ऐसी इंडिकेशन मिली है जिससे लग रहा है जैसे राना साहब ने कहा ट्रांसपेरेंसी आ जाए? सबकी बात कर रहे हैं, किसी एक की नहीं पे ये बात कर सकता हूँ। किसी एक की बात, इससे पहले भी गुज़िश्ता पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट रह चुकी है और हम सब देख चुके हैं क्या मुल्क की हालत हुई और क्या पोजीशन हुई, करप्शन का बाजार कितना गर्म रहा। पीपल्स पार्टी का बिल्कुल उतना किरदार है जितना नून लीग का है, इससे कोई दो राय नहीं है। ये मिला जुला खेल है, ये गेम है, और इसको जो है पूरा डिज़ाइन किया गया और इस पे अमल किया जा रहा है। ये 1-1.5 साल का जो टाइम है, टर्नओवर है, जो ये मांगा जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर खान छोड़ देता है और इनको रहने दिया जाए ना, तो शायद इनके पास कोई वो कहने को बात ना रहे कि हमें वोट चाहिए ना। किसी हवाले से इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। अच्छी बात है। कोई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रहने दिया गया, खान साहब को नहीं रहने दिया गया जो अक्सरियत पे आए थे। हमारे मुल्क है ना ये, हमारे मुल्क में तो कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता है ना कि अब एक जो अक्सरियत रखती हुई हुकूमत अगर वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस के जरिए चली जाएगी तो फिर कोई भी जा सकती। अच्छा, और दूसरी चीज ये भी एक मसला था, मैं भी सब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की ये भी तारीख रही है कि हमारे मुल्क में ना जब डिक्टेटर आते हैं ना, कोई जो पावर से आते हैं, सिर्फ डिक्टेटर ही पावर से आ सकता है। बाकी तो हम ये जो जमहूरियत का जो हम अल्हम्दुलिल्लाह सब जिस पे पैरोकार हैं और जो जमहूरियत का बहुत बड़ा अलम उठाया हुआ है, जमहूरियत ताकत में आई नहीं, और आती है तो उसको फिर इसी तरह गेम बनाया जाता है। अब वक्त खत्म हो गया, एक गुजारिश सुन लें। अब ये जो बात आपने कही है ना, मैं भी शायद आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ठीक है ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, लेकिन अब हल ये है कि अगर इसी सिस्टम में वापस आने के लिए अगर जद्दोजहद हो रही है तो नतीजा इसका कुछ नहीं निकलना। या तो फिर ये होना चाहिए कि आज बैठ के तय करें कि ये जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है इसको हमेशा के लिए
ख़त्म होना चाहिए, इसके लिए नए निज़ाम की ज़रूरत है, हम उसके लिए कोशिश करेंगे और फिर जाकर आगे बात बनेगी। लेकिन वो बात तो अभी तक इसी निज़ाम में आने के बाद इसको चेंजिंग करनी चाहिए, उसके बाद नए कारकर्दगी के हवाले से कोई नहीं है जिसके ऊपर हम जब इस निज़ाम पे लानत भेज रहे हैं आपके एमपी एमएनए तमाम मराद क्यों ले रहे हैं? मेरे भाई, मैंने आपसे कहा इसी निज़ाम में जाते हुए आप या तो बगावत कर दें, आप बोले हम डायरेक्ट सदारती निज़ाम, पहले हम जाएंगे, हमने इसी असेंबलियों में जाना है, असेंबलियां बेहतर करेंगे, उसके बाद नए निज़ाम की तरफ आएंगे ना। आप ये समझते हैं कि हम बाहर बैठ के निज़ाम तब्दील कर देंगे ना, करनी पड़ेगी। यहाँ पे मराद की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग करप्शनों के बाजार जरदारी 10% मशहूर नहीं था, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर 10% कार्रवाई क्यों नहीं की? तो सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। कार्रवाइयों की बीमार होते हैं, तहकीकात के नाम पे अरबों रुपए की करप्शन कर लिया आप लोगों ने। तहकीकात के उसकी तहकीकात हो रही है, अरबों रुपए की करप्शन हुई है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया साकिब। राना साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। साकिब आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मौजूद मेहमानों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सियासी मामलात के ऊपर जब गुफ्तगू होती है तो गर्मा गर्मी हो ही जाती है, पारा वैसे ही आजकल हाई है और सियासी मामलात आपके सामने आप जायज़ा ले रहे हैं। बहरहाल जायज़ा लीजिए जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को, हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।